हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के एक नए वीडियो में। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और किसके लिए वो भी जान लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए है और 2025 में जो होने वाला है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। रेलवे ग्रुप डी के लिए भी है, यूपी पुलिस के लिए भी, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, जीके के भी क्वेश्चन हमारे पर चैनल पर कराए जाते हैं, जीएस के भी कराए जाते हैं, विज्ञान के और गणित के भी कराए जाते हैं। और खास तौर पर जो आज होने वाला क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल यहाँ पर माइंड ओपन है, इस पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन समझिएगा। दिए गए घन का अध्ययन करें और बताइए कौन सा विकल्प विपरीत को दर्शाया है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर 6 फलक दिए गए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 6 फलक दिए गए हैं इसमें। और इसमें आपको जब भी विपरीत की बात करें तो इसमें कैसे पता करेंगे, मतलब जो विपरीत होगा वो सटा नहीं होगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पर जी है तो जी का विपरीत ए नहीं, जी का विपरीत 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात कि नहीं आई बताइए। ठीक है, यहाँ देखिए अब जो ए है, ए का विपरीत 7 हो जाएगा और एक्स का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से पता चलेगा जी तथा 7। जी का विपरीत क्या 7 है, तो देखिए जी का विपरीत तो 9 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 तथा 2, ए का देखिए विपरीत यहाँ पर 7 है, लेकिन ए का विपरीत 2 दिया गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 7 तथा है, देखेंगे अगर ध्यान से यहाँ पर 7 है और 7 का विपरीत देखिए ए दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई। अब देखिए डी वाला जी तथा 2, जी को देख लीजिए, जी का तो विपरीत 9 दिया गया है, लेकिन जी तथा 2 है, तो इसीलिए ए भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, एक निश्चित कोट में टेबल को UCEPG लिखा जाता है, उसी प्रकार अनकित को कोट क्या होगा। समझने की देरी है, बहुत आसान है, समझिएगा कैसे होगा। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए टेबल क्या है, टेबल। ठीक है, इसको क्या लिखा है कोट भाषा में, UCEPJ लिखा है, यही तो लिखा है। अब देखिए अगर आप ध्यान देते हैं एक बात यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे यहाँ पर कहेंगे आप तो प्लस का 1 हुआ है कि नहीं। यहाँ पर कहेंगे कि प्लस का 2 हुआ है, तब जाकर सी हुआ बी से। और बी से देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 4 हुआ है, अगर यहाँ पर देखें तो प्लस का 5 हुआ है। मतलब क्या हुआ है, सब में 1 2 3 4 5 हुआ है। उसी प्रकार अंकित का भी करेंगे हम लोग, तो अंकित का अगर देखते हैं ANKIT हो जाएगा। ठीक है, अनकित का अगर कोडित करें तो ए में कितना प्लस करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर ठीक है, एन, और एन में कितना प्लस करेंगे, कितना 2 प्लस करेंगे, जिस प्रकार ऊपर वाला आपने किया उसी तरह करना है। ठीक है, एन में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए बी पी, अब देखिए ऑप्शन में चल जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बी ओ है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी क्यू है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। डी में देखे तो बी ओ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देख लेते हैं आगे, के में अब कितना प्लस करेंगे, प्लस का 3 करेंगे कि नहीं बताइए, क्योंकि ऊपर भी प्लस 3 किया, तो के में 3 प्लस करेंगे तो एन हो जाएगा, होगा कि नहीं। आई है, आई में +4 करेंगे तो आई में जब +4 करेंगे तो एम हो जाएगा, होगा। टी में +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। BPNMY, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और मजेदार क्वेश्चन लग रहे हो, कंपटीशन लेवल के अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए मैं क्वेश्चन लाता हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, देखिए दी गई आकृति को एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। एमएन कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा होगा प्रतिबिंब। और जब भी इस प्रकार नीचे आपको दिखे तो समझ जाइए कि वह जल प्रतिबिंब ही पूछ रहा है। तो इसका देखेंगे ऐसा, जल प्रतिबिंब क्या होगा, यही पूछा गया है। तो देखिए जब जल प्रतिबिंब होगा तो जो यह आपको दिख रहा है इसमें एम की तरह, वो तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा और इसमें कुछ ये इस प्रकार का बन जाएगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए वो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्या दिया है, यदि अपग्रेड का अर्थ जोड़ हो, परसेंटेज का अर्थ परसेंटेज का अर्थ गुणन हो और डॉलर का अर्थ विभाजन और हैच का अर्थ घटाव हो तो निम्नलिखित व्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बस मान रखना है, सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखिए 9 है, अपग्रेड का क्या अर्थ है, जोड़ है, 11 लिख लेते हैं। फिर क्या है दोस्तों, सॉरी 114 है। फिर डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है, बात समझ में आई। फिर 19 लिख लेते हैं। परसेंटेज का अर्थ गुणा है तो गुणा लिख लेते हैं। फिर क्या है, देखिए फिर 5 है। फिर हैच, हैच का अर्थ क्या होता है, घटाओ। फिर 21। और आपको बोर्ड मास आता होगा, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे पहले भाग करते हैं, तो 19 का जब इसमें भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर 9 प्लस, फिर गुना 5 माइनस 21 हो जाएगा। 6 का फिर गुणा करते हैं तो 30 हो जाएगा, और 30 में 9 प्लस करेंगे 39 हो जाएगा, 39 माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के अनुसार दिया है। 4 6 8 दिया गया है, 12 14 16, इसी तरह ऑप्शन में देखकर हमें बताना है। तो देखिए 4, अगर आप देखते हैं ध्यान से, 4 में प्लस 2 हुआ है तो 6 आया है, फिर 6 में भी प्लस 2 हुआ तो 8 आया है, ठीक है। उसी तरह देखेंगे 12 में 2 हुआ है तो 14 आ गया है प्लस, और 14 में 2 प्लस हुआ है तो 16 आ गया है। अब ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं 8 में, देखिए यहाँ पर तो 3 हो गया है प्लस, फिर यहाँ पर देखेंगे अगर तो 2 1 प्लस हुआ है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में तो 2 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे तो प्लस 3 हो रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर भी समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ये देख लेते हैं, 3 यहाँ पर 5 हो गया, मतलब प्लस 2 हुआ। फिर यहाँ देखिए 5 से 9 हुआ प्लस 4 हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब डी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देख लेते हैं, 9 में 11 कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 11 में भी 2 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, मतलब 2 2 इसमें ही प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर कथन दिया गया है, सभी टी एम है, कोई टी पी नहीं है। निष्कर्ष दिया है, कोई पी एम नहीं है, कुछ एम टी है। प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसलिए फास्ट लेकर चल रहा हूँ। कथन देखिए, सभी टी एम है, मैं यहाँ पर टी बना लेता हूँ, जो सभी टी आपको दिख रहे हैं क्या है, एम है, ठीक है, बात समझ में आई। फिर देखिए कोई टी पी नहीं, मतलब कोई भी टी क्या है, पी नहीं है, मतलब पी को हम क्या बना लेते हैं, अलग बना लेते हैं, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, कोई पी एम नहीं है, देखिए कोई भी पी आपको एम दिख रहा है, एम तो अलग है, पी तो अलग है, इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, सही है। निष्कर्ष सेकेंड देखा जाए, कुछ एम टी है, कुछ एम क्या है दोस्तों, टी है। देखिए कुछ एम टी है क्या, देखिए सही बात है, कुछ एम तो ही टी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी बना है तो कुछ एम टी है, इसलिए सेकेंड भी क्या है, सही, मतलब दोनों निष्कर्ष सही है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकेंड दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, तो उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां है, तो बाएं से ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन, मैं बता भी चुका हूँ पीछे, ऐसा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए। 120 विद्यार्थी थे, उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, बचे कितने, 70 बचे, ठीक। बहुत आसान है, बस समझिएगा कितने बचे, 70। तो उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां था। अब जब भी जो दाएं से पूछे ना, तो क्या करना है, जो दिया गया है मान उसको घटा दीजिए। 70 में से क्या कीजिए, 40 घटा दीजिए। 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए मत मार कराइएगा ना, तो आपका नंबर कट जाएगा। और जब भी आए 30, उसमें क्या करिए, फिर उसके बाद एक आप उसमें प्लस कर लीजिए, ठीक है, 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। मैं इसको जो पिछले वीडियो बनाया उसमें पूरे बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया था ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ये प्रैक्टिस से चल रही है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ये बात समझिएगा, फिर से समझा रहा हूँ। विद्यार्थी 120 थे, 50 विद्यार्थी चले गए, तो बचे कितने, 70। उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां है, तो बाएं से ज्ञात करना है, तो दाएं वाला जो दिया होगा उसको घटा लीजिएगा, जो आएगा उसमें एक प्लस कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए यहाँ पर क्या है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ताजे फलों को दर्शाती है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान पूर्वक पढ़ा करिए, जल्दी में पढ़कर गलती मत किया करिए, ठीक है। और आ रहा हो जिसका अगर आप क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। देखिए क्या दिया है यहाँ, वेजिटेबल दिया है, क्या आपको दिख रहा है वेजिटेबल, मतलब जो यह दिख रहा है ना वेजिटेबल का डायग्राम, और यह जो दिख रहा है रोटेन का डायग्राम है, और जो वृत्त सा दिख रहा है ये फ्रूट्स का है, और ये जो आपको दिख रहा है फ्रेश का है। बात समझ में आई। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, क्या पूछा गया मुझसे, ताजे फलों को दर्शाता है, ताजा और फल दोनों को दर्शाता है। तो देखेंगे यहाँ पर एक चीज, अगर ये जो आपको 7 दिख रहा होगा, 7 ध्यान से अगर देखें ध्यान पूर्वक, देखिए 7 ये आपको फ्रेश में, देखिए यहाँ पर जो है फ्रूट का दिख रहा है, फ्रूट में फल है, और देखिए ये जो ताजा वाला है फ्रेश, इसमें भी, मतलब दोनों में सिर्फ 7 ही दिख रहा है, 2 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, 2 नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए 7 है तो 7 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। न ही 9 है, न ही 2 है, न 8 है, न 1 है, न 6 है, न 3 है। बात समझ में आई, ओनली 7 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है ये बताना है। अब पेपर में जाकर गिनना मत शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते रहेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे दिन भर, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक होता है, ठीक है, देखिए ट्रिक से बताऊंगा, एकदम मस्त है। क्या करिए, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे काउंट कर लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से 2 3 4 5, ठीक है। जितना आपको दिख रहा है उतना गुणा करना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या बता रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट वाले से आपस में गुणा करिए, 3 5 है, यहाँ से 2 और 4 आ जाएगा, बस हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। यहाँ आप देखेंगे 5 है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें 4 दूना के कितना होगा, 8 हो जाएगा, होगा। और देखिए एक चीज, ठीक है, इतना। फिर देखिए ये 3 और 1 हो जाएगा। अब 3 1 कैसे होगा, देखिए एक तो इसमें भी है और एक इसमें भी है कि नहीं, तो इसमें का 1 ले लीजिए और 3 इसमें का ले लीजिए, 3 है और 1, 3 1 कम, यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिए। अच्छा इसको फिर क्या करिए, आप बहुत आसान है, फिर इसको प्लस कर लीजिए, 5 3 8 8 16 को 6, ठीक है, और 1 2 26 हो जाएगा। 26 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए इस तरह आप गड़बड़ हो जाएंगे। इसका मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, उसी तरह है लेकिन कुछ दूसरा है ढंग से, देखिएगा, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, बस इस प्रकार कीजिए। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है ना, 3 5 लिख लीजिए, 3 और 5। और आपको कहाँ तक ले चलना है, 1 लाना है, लास्ट में 1 लाना है। 3 से 1 कम कीजिए 2, 5 से कम कीजिए 4, 2 से कम कीजिए 1, और 4 से 3, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। रुक जाइए यहीं पर, कुछ नहीं करना, बस रुक जाइए आप। फिर यहाँ से आपस में इनका गुणा करना शुरू कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 4 दूना के 8, 3 1 कम 3, अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए 26 आएगा। 26 ऑप्शन में वही तो आया, ऑप्शन नंबर ए सही हो। ये अप्रोच बहुत आसान है, ठीक है। इसका मैं वीडियो जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, शब्दों को उनके क्षेत्र को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, पी एफ एम टी बी के को, आप तो कर ही सकते हैं। तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े तक। तो पहले क्या आता है, सबसे पहले तो कहेंगे तो बी तो आता है, फिर क्या आता है, एफ आता है, फिर क्या आता है, के आता है, फिर क्या आता है, एम आता है, फिर क्या आता है, पी आता है, फिर क्या आता है, टी आता है। तो बी एफ के एम पी टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो मेहनत करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप इसे जरूर प्रयास कीजिएगा। फोल्डिंग वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दोस्त जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर ही पहुंचेगा, यह मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज जितना समझाया हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं इसी प्रकार का वीडियो फिर लाने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट डे।
धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।